ऐसा टाइम टेबल बताने जा रहा हूं, इसको अगर आप ईमानदारी पूर्वक फॉलो कर लीजिएगा ना, तो अगर आपका मार्क्स 300 आने वाला था तो वो 400 आएगा, 400 आने वाला था तो 450 आएगा। मतलब आपका जो भी टारगेट होगा वो इंक्रीज होते जाएगा। बहुत अच्छा स्टडी प्लान है। अगर देखिए, दो टाइप के प्लान होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक प्लान, एक होते हैं डायनेमिक प्लान। आप लोग जो फॉलो करते हो उसका नाम होगा भैया स्टैटिक प्लान, जो कि फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें डायनेमिक प्लान को फॉलो करना चाहिए। हो सकता है ये वाला बात जो है ना, बहुत सारे मेरे भाई होंगे वो पहला बार सुने होंगे, ये स्टैटिक प्लान है, डायनेमिक प्लान क्या होता है। स्टैटिक प्लान का मतलब पता है क्या होता है, कि आप जो रूटीन बनाते हो और जो दीवालवा पे चिपका देते हो कि भोरबा में 4 बजे उठना है कुंदन में, अब 4 बजे से 6 बजे तक रिवीजन करना है, अब फिर 6 बजे तक का नाश्ता उस्ता चाय करके फिर 7 बजे पढ़ने बैठ जाना है, अब फिर 7 बजे से मैथ बनाना है, तो उसको बोला जाता है स्टैटिक प्लान। जिसमें क्या होता है कि हर एक चीज आपका फिक्स होता है कि उसी टाइम पे होना चाहिए। अगर आप 4 बजे नहीं उठे तो तब तक फिर होता है कि छोड़ना, आज भर नहीं हुआ था, कल से फॉलो करेंगे। तो इस चीज से बचना है। तो आपको क्या करना है भैया, कि डायनेमिक स्टडी प्लान बनाना है कि कब उठेंगे हमको पढ़ाई करना है। अब कैसा पढ़ाई करना है ध्यान से समझिएगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। और ये जो है ना, ये खुद मैं भी फॉलो करता था, और जो पिछले 2 साल से जो इस चैनल पे भाई बहन जुड़ रहे हैं वो भी इसको फॉलो करते आ रहे हैं, और उनका फीडबैक देखिएगा, बहुत बेहतरीन फीडबैक था। उन्होंने बहुत अच्छा खासा मार्क्स से स्कोर किया है। तो आप भी इसको ईमानदारी पूर्वक फॉलो कीजिएगा। 7 दिन के अंदर में आपको इसका रिजल्ट पता चल जाएगा कि भैया बहुत इफेक्टिव स्टडी प्लान है। तो ये डायनेमिक प्लान का मतलब पता है क्या होता है, स्लॉट वाइज स्टडी। स्लॉट वाइज स्टडी आप अपने अनुसार डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप सक्षम है 1.5 घंटा बैठ के पढ़ने में, तो आप अपना एक स्लॉट 1.5 घंटा का बना लीजिए। अगर आप 2 घंटा पढ़ने में सक्षम है तो आप अपना स्लॉट 2 घंटा का बना लीजिए। अगर 1-1 घंटा बैठ के सक्षम है, होता है एक सीटिंग है ना, एक सीटिंग में अगर 1 घंटा कर सकते हो तो 1 घंटा का बना लो। लेकिन आपको अगर हम बोलेंगे भाई 1.5 घंटा का कम से कम बनाना है, ठीक, कम से कम एक बार बैठना तो 1.5 घंटा पढ़िए के उठना वहां से, ठीक। उधर से कोई बोलेगा कि भैया साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार 45 मिनट पढ़ना चाहिए, अरे छोड़ना रे, पढ़ना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, 45 मिनट पर 5 मिनट बैठ के रेस्ट ले लेना, लेकिन 1.5 घंटा के बाद उठना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको ध्यान से समझिएगा। आप स्लॉट बना लिए, ठीक, कि 5 बजे सुबह से लेके 9 बजे तक, 5 बजे से सुबह से लेके 9 बजे तक क्या घंटा भैया, 4 घंटा। और 4 घंटा में आपका कोई टाइम नहीं है कि आप क्या बजे से क्या बजे तक पढ़िएगा। आपको बस खुद से यही प्लान रखना है कि भैया हमको 2 स्लॉट पढ़ना है। अब 2 स्लॉट क्या घंटा का हो जाएगा, 1.5 घंटा, 3 घंटा का। तो 4 घंटा में आपको मात्र 3 घंटा पढ़ाई करना है। आप कभी भी कर सकते हैं। 5:30 में उठ गए तो 5:30 से पढ़ने बैठ जाओ, 6 बजे उठे तो 6 बजे से पढ़ने बैठ जाओ। लेकिन भैया 6 बजे के बाद उठेंगे तो कैसे होगा, नहीं, 6 बजे के बाद मत उठना, तो फिर एक स्लॉट करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। तो फिर आपको क्या करना है कि कोशिश करना है कि आपका कोई टाइमिंग नहीं होना चाहिए कि भैया 5 बजे से हमको पढ़ना है। कोई बात नहीं है, 5:30 से पढ़ सकते हैं। अगर काम की वजह से लेट है तो 5:30 से पढ़ सकते हैं। तो आपको बस माइंड में एक ही टारगेट रखना है कि हमरा 2 स्लॉट कैसे वो कंप्लीट करना है, ठीक है भैया। फिर 9 बजे से 2 बजे के बीच 5 घंटा का टाइम है। अब में हम फिर भी 2 स्लॉट बोले हैं, कहला कि 9 से 2 बजे का टाइम जो है, इसमें तो के नहाना होगा, खाना होगा, है ना, तंगा मंगा, फिर इधर उधर चैटिंग वुटिंग करना होगा। इसलिए हम 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया कि चल 3 घंटा पढ़ाई करना और 2 घंटा हटा देना। अब उधर से हमारे बहुत सारे, अब तो उनके दिल के बात हम समझ जाते हैं ना, अरे भैया ऑफलाइन क्लास का क्या होगा। अरे देखो यहाँ पे 4 गो हम टॉपिक बताए ना, ABCD, इसमें से आप चाहे तो आपका 2 गो, कम से कम 2 गो जो स्लॉट होगा ना, कम से कम 2 गो जो पार्ट होगा, वो अगर आप ऑफलाइन में भी दे दीजिएगा ना, फिर भी आपका सेल्फ स्टडी क्या घंटा का हो जाएगा भैया, 6 घंटा का हो जाएगा। ध्यान से समझना। तो आपको क्या करना है कि 9 बजे से लेकर 2 बजे के बीच आपको 2 स्लॉट करना है। कभी भी पढ़ लो, हंसते खेलते कभी भी पढ़ लो, कोई टाइम नहीं होना चाहिए। इससे होता क्या है पता है, कि माइंड पर प्रेशर भी नहीं रहता, जब मन तब पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ आपका पढ़ाई भी इफेक्टिव हो जाता है कि चल ना 2 स्लॉट में पढ़ाई करना है। फिर 2 बजे से आते हैं तो 2 बजे से 6 बजे के बीच 4 घंटा भैया। अब 4 घंटा में क्या करना है कि फिर से आपको 2 स्लॉट पढ़ाई करना है। कहना कि 2 बजे से 6 बजे के बीच में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब 2 से 6 बजे के बीच फिर एक बार खाता है कि तू नहीं है, 4-4 बार खाता है, ठीक है, एक बार खाना खाओ, ठीक है। अब उधर से कोई बोलेगा कि पतला ना हो जाएंगे, हैं, तो कोई बात नहीं है, खाओ 2 बार खाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच 4 घंटा का टाइम है। 4 घंटा में आपको 2 स्लॉट कंप्लीट करना है। अब हमारे बहुत सारे भाई बोलेंगे भैया 2 बजे से 6 बजे के बीच हमारा क्लास रहता है शाम में, तो कोई बात नहीं है, क्लास रहता है तो हटा दो इस टाइम को। तो आपको इससे ना आपको कुछ समझ में आना चाहिए। समझ में क्या आएगा भैया, कि आप अपने अनुसार भी एक प्लान बना सकते हो। अब हम यहाँ पे 2 बजे से 6 बजे तक बनाए, अब धोनी के क्लास कहीं चलता होगा 3 बजे से, तो धोनी 3 बजे से लेके अपना जो भी क्लास होगा उसको एक पार्ट हटा दो कि चलो
चलो ये मेरा ऑफलाइन में जा रहा है, उसके बाद का बनाओ, तो ऑफलाइन का आप अपना टाइम अलग कर लीजिए, उसके बाद का जो टाइम बन रहा है उसको आप खुद से डिजाइन कीजिए और उसमें आप अपना शेड्यूल ऐड ऑन कीजिए, तो आप अपने अनुसार मैनेज कर लीजिएगा। हम एज ए स्टूडेंट यहाँ पे रखे हुए हैं, फिर 6 बजे से लेके 11 बजे तक भैया रात में 5 घंटा, अब ये 5 घंटा में रात में खाना उना भी खाना होगा, फिर भी कोई बात नहीं, चलो 2 को पढ़ाई कर लेंगे, 2 को स्लॉट कंप्लीट कर लेंगे, तो टोटल क्या स्लॉट हुआ भैया 8 गो स्लॉट, 8 गो स्लॉट 1.5 घंटा का 12 घंटा हो जाएगा। अब भैया 12 घंटा नहीं पढ़ पाएंगे, हम कहां बोले 12 घंटा पढ़ने के लिए, 12 घंटा में तो उन्हीं को 6 घंटा का क्लास होगा, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, कम से कम 6 घंटा का क्लास होगा, तो पढ़ाई आपको कई घंटा करना है, मात्र 6 घंटा। और ऐसे पढ़ोगे ना तो कोई चीज पे फिक्स भी नहीं है, कोई चीज का बाउंडेशन भी नहीं है, और आपका पढ़ाई भी 6 घंटा, अब 6 घंटा का पढ़ाई तो 5 घंटा हो जाएगा ना, चल कोई बात नहीं है। तो ऐसे अगर आप पढ़ाई करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपका ऑफलाइन क्लास चल रहा है तो पहले आप अपने ऑफलाइन क्लास का टाइमिंग लिख लीजिए कि इतना से इतना के बीच मेरा ऑफलाइन क्लास है, उसके बाद का जो टाइम बच रहा है ना उसमें आप अपना सेल्फ स्टडी को स्लॉट वाइज डिवाइड करके देख लीजिए कि आपको कम से कम 6 को स्लॉट करना है, ज्यादा से ज्यादा आप 8-9 कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ चीज को आप ख्याल रखिएगा कि आप जब भी पढ़ाई कीजिएगा उसके बीच में आपका ब्रेक जरूर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 घंटा लगातार पढ़ने लगे, 1.5 घंटा पढ़ाई कीजिए, फिर वही में कम से कम 10 मिनट 15 मिनट का रेस्ट ले लो, उसके बाद फिर से दूसरा का स्लॉट स्टार्ट करना, मतलब हर एक स्लॉट के बीच में कम से कम 10 से 15 मिनट का गैप होना ही चाहिए, तब आपको पढ़ाई करने में मजा आएगा। और साथ ही साथ बहुत सारे हमारे भाई के साथ पता है क्या होता है, फिजिक्स पढ़ के उठा केमिस्ट्री लेकर बैठ गया, केमिस्ट्री पढ़ के उठा फिर मैथ लेकर बैठ गया, मैथ नहीं है तो बायोलॉजी लेकर बैठ गया, तो तुहनी तो यह गलत करते हो। पढ़ाई का मतलब पता है क्या होता है कि अगर आप फिजिक्स पढ़ के उठे ना तो फिजिक्स को ऐसे हार्ड नहीं होता है, लेकिन फिजिक्स को सब हार्ड मानता है ना, देखो जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिंदी है और इंग्लिश है, तो हिंदी इंग्लिश को सब इजी मानता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब वही के तुलना में तंग हार्ड होता है। अब तोहनी क्या करता है कि लाइन से तुनु पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से तोहनी के साथ क्या होता है कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता है, अब बोरिंग फील होने लगता है। तो आपको क्या करना है पता है, फिजिक्स अगर पढ़ लिए तो फिजिक्स के बाद एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ो, तो इसको हम एच बोलते हैं, मतलब हार्ड, हार्ड के बाद फिर ई फॉलो कीजिए, फिर एच फॉलो कीजिए, फिर ई फॉलो कीजिए, फिर एच फॉलो कीजिए, मतलब इसको एच ई रूल बोलते हैं, ठीक है, इजी हार्ड, ठीक है। तो इसको अगर आप फॉलो कीजिएगा ना तो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आएगा और ये स्लॉट भी अच्छा खासा कंप्लीट हो जाएगा, और एकदम बोले ना कि फील नहीं होगा कि पढ़ाई हो की है। तो फिजिक्स पढ़ना, उसके बाद हिंदी इंग्लिश का कोई चीज पढ़ लेना, फिर हिंदी इंग्लिश पढ़ने में मजा आ जाएगा तो फिर से तंका टाइट करके केमिस्ट्री पढ़ लेना, फिर उसके बाद मजा आएगा पढ़ने में तो फिर से हिंदी, मतलब ऐसे आप अपने अनुसार डिजाइन कर सकते हैं। और आपका प्लान एक डे का पूरा प्लान होना चाहिए भाई बा, मॉर्निंग में उठना तो टुडेज गोल बनाना कि आज हमको क्या क्या स्लॉट करना है, कैसे कैसे करना है, और टुडेज आप अपने डे का कीजिएगा ना तो आपके माइंड पर एक छोटा सा प्रेशर भी रहेगा कि चलो भाई बा आज इतना पढ़ाई करना है। तो जब रोज मॉर्निंग में आप उठ रहे हैं तो उसके बाद आपका एक टुडेज गोल होना चाहिए कि आज हमको इतना पढ़ाई करना ही करना है, और उस टुडेज गोल में ना आपको स्लॉट वाइज देख लेना है कि भाई बा ये वाला स्लॉट में हमको ये काम कर लेना है, 1.5 घंटे का ही स्लॉट है तो इसमें हम फिजिक्स का प्रीवियस ईयर जो है उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, ये पहल का जो स्लॉट है इसमें हम सुबह सुबह ये चीज रिवीजन कर लेंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने अनुसार आप जैसे मैनेज कर सकते हैं आप अपने अनुसार मैनेज कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको एक रूप रंग बता दिया है कि ऐसे आप स्टडी प्लान बनाइए और आपका जो भी टारगेट है वो बिल्कुल अचीव होगा, बस आप मेहनत करते रहिए, अच्छे ढंग से करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।